महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। कौन है ये लोग? क्या यही रंग में भंग कर रहे थे? ये रंग में भंग नहीं, अंग भंग करने की योजना बना रहे थे महाबली। अंग भंग? मदिरापान हम कर रहे हैं और मादकता तुम पर कैसे सवार हो गई? ये अंग भंग क्या होता है? ये देवता है, आपके विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। चुप! मैं जानता हूँ कि ये देवता हैं और मैं ये भी जानता हूँ कि ये मेरे विरुद्ध षड्यंत्र करते रहते हैं, किंतु ये अंग भंग क्या हुआ? राग रंग हो सकता है, रंगा रंग हो सकता है और रंग में भंग भी हो सकता है, किंतु ये अंग भंग क्या होता है? अंग भंग का अर्थ होता है अंग को भंग करना। ए मूर्ख, तू हमको भी अपनी तरह मूर्ख समझता है? अरे दुष्ट, सभा भंग होती है, निद्रा भंग होती है, शांति भंग होती है, नियम भी भंग हो जाते हैं, पर ये अंग भंग कैसे हो सकते हैं? दैत्यराज, यदि अंग को खड़क से काट दिया जाए तो वो भंग हो जाता है। तो ऐसा अंग भंग करने की योजना बना रहे थे ये देवता। पर किसका अंग भंग करने की? आपका महाबली। क्या ये हमारा अंग भंग करना चाहते हैं? हाँ स्वामी, अंग यदि अधिक भंग हो जाए तो इससे मृत्यु हो जाती है, इसे वध करना भी कहते हैं। अर्थात ये हमारा वध करना चाहते हैं? इसीलिए तो हम इन्हें पकड़कर आपके पास लाए हैं महाबली। हमारे प्राण लेने वालों के हम प्राण लेंगे। इन्हें मृत्यु दंड दे दो, समाप्त कर दो इन्हें। जैसी आपकी आज्ञा महाबली। तारकासुर, ये अन्याय है, घोर अन्याय। महाबली तारकासुर, ये देवता परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान से अमर हैं। तुम इन्हें प्राण दंड नहीं दे सकते। यदि तुमने इन पर अत्याचार किया तो ये भगवान भोलेनाथ की शरण में चले जाएंगे। नारद मुनि, आज तुम इनके पक्ष में बोल रहे हो। ये शिव की शरण में चले भी गए तो मेरा क्या हित होगा? क्या कर लेंगे ये मेरा, और क्या कर लेगा इनका वो शिव? देवता कैलाश पहुंचकर शिव जी को विवाह के लिए प्रेरित करेंगे। इनकी प्रेरणा से यदि शिव जी का विवाह हो गया तो उन्हें पुत्र प्राप्ति होगी। यदि उन्हें पुत्र प्राप्ति हो गई तो तुम्हारा वध अटल है। क्योंकि परमपिता ब्रह्मा जी के वरदान के अनुसार तुम्हारा वध शिव पुत्र के हाथों निश्चित है। यदि आप अपना हित चाहते हो तो मेरी बात मान लो, इन्हें मुक्त कर दो। ये सब तुम्हारी रची हुई लीला है। मैं तुम्हें दंडित किए बिना नहीं छोड़ूंगा नारद। जाओ, तुम दुष्ट देवताओं को पकड़ने लाओ और उस छोटी वाले को भी। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय। राक्षस हमारा पीछा कर रहे हैं, किंतु हमें पकड़ नहीं पा रहे हैं। अदृश्य होने के कारण हम उन्हें दिखाई नहीं पड़ रहे। तो फिर हम उन्हें इसी ओर बुलाते हैं। कैसे? देवराज इंद्र की जय और ओम नमः शिवाय बोलिए। देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय, देवराज इंद्र की जय। शिवा
देवता पृथ्वी की ओर भाग रहे हैं। हमें भी पृथ्वी की ओर चलना चाहिए। गए पृथ्वी पर राक्षस लोग। भोलेनाथ की कृपा से हम लोग बच गए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। राक्षस भाई हमें जानो, हमें पहचानो। हम वही हैं जो तुम हो। हम तुम एक ही हैं, शत्रु नहीं मित्र हैं आपके। फिर इतना क्रोध क्यों? मैं दारुक हूँ, दारुक है। ये क्षेत्र मेरे राज्य में आता है। दारुक भैया की जय, दारुक भैया की जय। मेरे राज्य में जो मेरा आदेश नहीं मानता उसे मैं जीवित नहीं छोड़ता हूँ। आपका कौन सा आदेश नहीं माना दारुक भैया? मैंने तुम लोगों को रुकने के लिए कहा, परंतु तुम नहीं रुके, इसलिए मुझे क्रोध आ गया, क्रोध। दारुक भैया, उन देवताओं के पीछे भागते हुए हमने तुम्हें देखा ही नहीं। भूल हो गई, क्षमा कर दीजिए। ठीक है, तुम कहते हो तो क्षमा कर देता हूँ, नहीं तो नहीं करता। परंतु तुम लोग कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो? हम स्वर्गाधिपति महाबली तारकासुर के सैनिक हैं। तारकासुर? हाँ, जिनका स्वर्ग पे राज है और जिन्होंने इंद्र को पराजित करके वहाँ राज स्थापित किया है। अरे तुम उस तारकासुर की बात कर रहे हो? हाँ, तुम पहचानते हो उन्हें? हाँ, मैं उसे बहुत अच्छी तरह से पहचानता हूँ। बचपन में तू कबड्डी खेलते थे हम। अरे वो तो मेरा शिष्य है। तो फिर तुम हमारे दादा गुरु हुए। अवश्य, हम तुम्हारे दादा गुरु हैं। परंतु तुम हमें ये बताओ, तुम यहाँ भगदड़ क्यों कर रहे हो? मैं तुम्हारी क्या सहायता कर सकता हूँ? उन देवताओं को पकड़ने के लिए हम उनके पीछे भाग रहे थे। देवता? इन देवताओं ने सदा राक्षस जाति को तंग किया है, परंतु मैंने उन्हें यहाँ भागते हुए नहीं देखा। वो दिखाई नहीं देते। अदृश्य होने की शक्ति होती है उन देवताओं में। बड़े दुष्ट और नीच होते हैं ये देवता। माया जाल फैलाकर हमें कष्ट पहुंचाते हैं। यदि मैंने उन्हें देख लिया होता तो दबोच लेता मैं उन्हें। वो तो तुम अब भी कर सकते हो दारुक दादा। हाँ, वो मैं अब भी कर सकता हूँ, परंतु मैं जानना चाहता हूँ तुम उनके पीछे क्यों पड़े हो? क्या बिगाड़ा है उन्होंने तुम्हारा? हमारे स्वामी महाबली तारकासुर को तंग करते रहते हैं। कैसे तंग करते हैं? देवराज इंद्र की जय बोलकर। देवराज इंद्र की जय बोलकर? ओम नमः शिवाय भी बोलते हैं। ये क्या होता है? क्या बोला तुमने? फिर से कहो। ओम नमः शिवाय। ये क्या होता है? ये मंत्र है, भगवान शिव का मंत्र है। शिव? शिव क्या होता है? देवता है, बड़े देवता है, देवताओं के भी देवता है, इसीलिए उन्हें देवादी देव कहते हैं। मुझसे भिड़ाओ उस देवताओं के देव को। ओम बोलना भूल जाएगा वो। वे ओम नहीं बोलते, वे स्वयं ही ओम है। होगा, ये सब मिलकर तुमको और तारकासुर को तंग करते हैं। देख लूंगा मैं इन सबको। पर दारुक दादा, देवता तो अदृश्य हैं, तुम्हें दिखाई नहीं देंगे। इसलिए तुम्हें जब देवराज इंद्र की जय अथवा ओम नमः शिवाय सुनाई दे तो उनकी उपस्थिति का ज्ञान हो जाएगा। ध्वनि सुनकर उन्हें पकड़ लेना और हमें सौंप देना, फिर हम उन्हें समझ लेंगे। समझ गया। तुम लोग स्वर्ग में जाओ और तारकासुर से कहना कि दारुक ने तुम्हें शुभकामनाएं भेजी हैं। अवश्य। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की जय। महाबली तारकासुर की। तारकासुर के अज्ञानी राक्षसों और दारुक को इस सत्य का तनिक भी ज्ञान नहीं था कि सर्वेश्वर भोलेनाथ ही इस जगत के नाथ और पालनहार हैं। ओमकार अर्थात मैं तो उनके अक्षर शरीर का प्रतीक ही हूं और पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय
इस जगत का एकमात्र कल्याणकारी मंत्र है। सत्पुरुष जानते हैं कि देव, दानव और मानव सभी के कल्याण हेतु व शुभ और मंगल कार्य को संपन्न करने का एकमात्र उपाय यह पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ही है। अच्छा सुप्रिय, हमारी सबकी मंगल कामना है तुम्हारी ये जल यात्रा सुखद और सफल हो, तुम्हें व्यापार में लाभ मिले, भगवान शंकर तुम्हारी रक्षा करें। भगवान शिव की कृपा और आपके आशीर्वाद से सब ठीक ही होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। हे, तारकासुर के सैनिक और सेनापति ने यही बताया था, यदि कोई ओम नमः शिवाय बोले उसे पकड़कर उन्हें सौंप देना। ये कैसी आवाज थी? ये बस किसी राक्षस की आवाज है। मुझे भी ऐसे ही लगता है। मुझे लग रहा है। तुमने ऐसे ही सुना होगा। बैठिए बैठिए। ये अवश्य राक्षस ही है। वो तो हमें छोड़ेंगे नहीं। अब जीवित बचना संभव नहीं है भैया। वो बाहर निकलनी चाहिए। बड़ी भयानक आवाज है। सुप्री भैया, सुप्री भैया, सुप्री भैया। लगता है राक्षस आक्रमण करने वाले हैं। कुछ कीजिए। भयभीत होने की आवश्यकता नहीं। भगवान शिव हमारे रक्षक हैं। ये दुष्ट राक्षस हमारा कुछ भी अहित नहीं कर सकते। सब प्रेम से बोलो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जीवित नहीं बचेंगे। अरे खड़े खड़े क्या देखते हो? पकड़ लो, भागने लगा। अब कोई दूसरा भोलेनाथ। फिर भोलेनाथ और शंकर। कितने बड़े देवताओं को बुलाएंगे ये छोटे मोटे देवता लोग। देखूंगा मैं सब देवताओं को। ले चलो इन देवताओं को गुफा की ओर। हमें इनको राक्षसों को सौंपना है। ले चलो, चलो इन सबको। ले जाओ इन सबको, ले जाओ। ये हम कहाँ जा रहे हैं सुप्री भैया? हम तो व्यापार
शिकार के लिए निकले थे। लगता नहीं कि हम जीवित बच पाएंगे। ये राक्षस हमें वन प्रदेश में क्या जीवित रखने के लिए ले जा रहे हैं? सुना नहीं था, बड़े राक्षस ने कहा था कि वो हमें तारकासुर को सौंपेगा। सबसे बड़ा दुख तो इस बात का है, हमने भगवान शिव की शरण ली और उनकी महिमा गाई, रक्षा के लिए उन्हें पुकारा, किंतु सब व्यर्थ गया। नहीं मित्र नहीं, भगवान की भक्ति कभी व्यर्थ नहीं होती। हो रही है, हो गई। नहीं मित्र, भगवान भी परीक्षा लेते हैं। इतनी कठोर परीक्षा कि प्राणों पर बनाए। भगवान अपने भक्तों को कष्ट और कठोरता की अग्नि में दबाकर कुंदन बनाना चाहते हैं। अरे ये क्या खुसर खुसर कर रहे हो? बंद कर दो इन्हें गुफा में। तारकासुर के सैनिक आएंगे और इन्हें ले जाएंगे। चलो इस गुफा का द्वार बंद कर लो। ये कहाँ आ गए हो? हमारे दुर्गंध के मस्तिष्क फटा जा रहा है। इन दुष्ट राक्षसों ने तो गुफा का द्वार भी बंद कर दिया। अब मृत्यु निश्चित है भाई, ये राक्षस अब हमें नहीं छोड़ेंगे। अरे मित्र, इतने निराश क्यों हो गए? मृत्यु के मुख में पहुंचने के पश्चात क्या अब भी तुम्हें जीवित रहने की आशा है? जब भगवान के नाम का स्मरण करते हो तो उस पर विश्वास करना भी सीखो। जब विश्वास नहीं है तो केवल मुंह से जाप करते रहने से कोई लाभ नहीं है। जब तुम उसे अपना मानोगे तभी वो तुम्हारी पुकार सुनेगा। पुकारा तो था सुप्रिय भैया, पुकारने के पश्चात ये दुर्दशा हुई है। ये दुर्दशा नहीं, भगवान शिव की लीला है। चमक उत्पन्न करने के लिए वे अपने भक्तों को कष्ट की रगड़ से चमकाते हैं। बड़ी बड़ी बातें करने से कुछ नहीं होगा भैया, यहाँ से मुक्त होने का उपाय सोचो। हमारे सोचने से क्या होता है? जो होता है भगवान का सोचा हुआ ही होता है। वे हमारे विषय में अनुकूल सोचे, इसके लिए हमें उनके नाम का स्मरण करना होगा, उन्हें पुकारना होगा। तुम जैसा कहोगे वैसा ही करेंगे भैया। हम वैसा ही करेंगे भैया। कभी भगवान अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं तो कभी भक्त अपने संकटों से उभरने के लिए भोलेनाथ का नाम जाप करते हैं। पर भगवान भी परीक्षा लेते समय भक्त का धैर्य, भक्ति में उसकी निष्ठा और निस्वार्थ भाव देखकर ही भक्त पर कृपालु होकर उसके दुखों का निवारण करते हैं। यह अटल सत्य और ब्रह्म वाक्य है, यही दिव्य वाणी है। हमारा क्या होगा विजया? हमारा क्या होना है? धीरे बोल, पार्वती सुन लेगी। वो तो शिव जी की आराधना में डूबी हुई है, वो नहीं सुनेगी। तू बोल। मैं कह रही थी, जब राजकुमार मैनाक को पता चलेगा कि हम भी पार्वती के साथ आए हैं तो वो हम पर भी क्रोध करेंगे। देख जया, तू मेरी बात सुन। तू, मैं और पार्वती कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। वो अपने आराध्य की पूजा करने यहाँ आई है। हम उसकी सखियाँ हैं, उसका सहयोग देकर हम कुछ अनुचित नहीं कर रहे हैं। फिर भाई कैसा? मैं तो कहती हूँ हमें मिलकर भगवान शिव से प्रार्थना करनी चाहिए कि शीघ्र ही पार्वती पर प्रसन्न हो जाएं। देवी पार्वती, नंदी का नमस्कार स्वीकार करें। नमस्कार नंदी महाराज। देवी, आज आपके साथ ये दो बालिका हैं। ये जया और ये विजया, मेरी सखियाँ। किंतु देवी। चिंता न करें नंदी महाराज, इनके कारण कोई विघ्न नहीं पड़ेगा।
नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। आप दोनों देवी पार्वती की सखी हैं? अभी अभी बताया उन्होंने। हाँ, हम पार्वती की सबसे प्रिय सखियां हैं। देवी पार्वती भी आपकी सखी है ना? हाँ। मेरा अभिप्राय यह है कि आपकी सखी पार्वती भगवान शिव शंकर की परम भक्त है, नित्य आराधना के लिए आती है। ऐसे निष्ठावान, आस्थावान और समर्पित भक्त होते ही कहाँ हैं? इसमें तो संदेह ही नहीं कि पार्वती शिव जी की अनन्य भाव से आराधना करती है। इसीलिए मैंने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन करके देवी पार्वती को यहाँ आराधना करने से रोका नहीं। उनकी पूजा भक्ति देखकर मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इन दोनों के बीच में बाधक नहीं बनना चाहिए। तुमने अपने स्वामी की आज्ञा का उल्लंघन अवश्य किया है, किंतु उससे भी बड़ा पुण्य कर्म किया है। पार्वती को शिव आराधना का अवसर देकर तुमने पार्वती की भक्ति भावना को समझा है। सत्य तो ये है कि आपकी उदारता और महानता के कारण ही पार्वती शिव आराधना करने में सफल हो सकी है। अच्छा नंदी महाराज, कल भेंट होगी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार नंदी महाराज। नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। मेरा भी नमस्कार। देवी पार्वती की प्रार्थना कब सुनेंगे भोलेनाथ? देवराज इंद्र और देवगण भी इसी विषय को लेकर चिंतित व आशंकित थे कि कब पार्वती की आराधना सफल होगी, कब भगवान शिव के हृदय में अनुराग जागृत होगा और तदुपरांत उनके मंगल मिलन से पुत्र की उत्पत्ति होकर उसके द्वारा तारकासुर का वध होगा। इसी चिंता व आशंका को लेकर देवराज देवगण सहित ब्रह्मा के पास पहुंचे। ब्रह्मदेव की जय। कृपा करें परमपिता, दर्शन दे सृजनहार। देवराज, क्या आपको ज्ञात है कि ब्रह्मदेव ने अपना स्थान और स्वरूप क्यों परिवर्तित किया? नहीं देवी सरस्वती, हमें तो आश्चर्य है, ब्रह्मदेव ने ऐसा स्वरूप क्यों बनाया है? मैं आप सभी देवगणों से प्रार्थना करती हूँ कि आप ब्रह्मा जी की सृष्टि रचना के रचनात्मक कार्य में बार बार विघ्न न डालें। ब्रह्मलोक में बार बार आपके आगमन से सृष्टि की रचना के कार्य में बाधा आ रही थी। उसी कारण उन्हें अपना स्थान और स्वरूप परिवर्तित कर यहाँ आना पड़ा, किंतु आप यहाँ पर भी आ पहुँचे। देवी सरस्वती, ब्रह्मदेव के कार्य में बाधा डालना हमारा उद्देश्य नहीं है। हम तो अपने कष्ट निवारण के निमित्त बार बार ब्रह्मदेव की शरण में आते हैं। ब्रह्मा जी ने आप सभी को स्पष्ट रूप से कह दिया है कि समय की प्रतीक्षा करें, फिर अनावश्यक रूप से स्वयं कष्ट पाने और कष्ट देने का क्या प्रयोजन? ठीक है देवी सरस्वती, हम समय की प्रतीक्षा करेंगे। नारायण नारायण। माँ सरस्वती, अपने पुत्र नारद का प्रणाम स्वीकार करें। आओ नारद, मैं वही विचार कर रही थी कि अब तक तुम प्रकट क्यों नहीं हुए? माँ, आपके पुत्र नारद की नियमावली में अकारण और समय से पहले प्रकट होने का कोई नियम नहीं है। नारायण नारायण। समय आ पहुँचा तो मैं भी आ पहुँचा। समय पर और कारण सहित प्रकट होने का तुम्हारा नियम है नारद, तो अब यहाँ आने का कारण भी बता दो। देवराज इंद्र के मन की व्यग्रता ही मेरे आगमन का कारण है माँ। माँ, जब तक देवराज इंद्र अपने मन की पीड़ा परमपिता ब्रह्मदेव से नहीं कह लेंगे, तब तक के लिए वे व्यग्र रहेंगे, और जब तक ये व्यग्र रहेंगे तब तक मैं भी व्यग्र रहूंगा। माँ, कृपा करें और परमपिता ब्रह्मदेव के दर्शन की आज्ञा दे। जो कुछ तुमने कहा है और जिस ढंग से कहा है, ऐसी स्थिति में आज्ञा ना देकर मैं स्वयं भी व्यग्र हो जाऊंगी। माँ सरस्वती की माँ सरस्वती की माँ सरस्वती की परम पिता ब्रह्मा जी की जय।
ब्रह्मदेव, ब्रह्मदेव, हमारी समस्या का कुछ हल करें। देवराज इंद्र, मैं तुम्हारी समस्या से भली प्रकार अवगत हूं, किंतु इस समय मैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं कर सकता। परमपिता, कारण? इस समस्या का हल देवादिदेव शिव जी की इच्छा पर आधारित है और हम सब देवतागण उनकी इच्छा के अनुसार ही कार्य करते हैं। वो तो सर्वविदित है ब्रह्मदेव, किंतु अब तारकासुर के अन्याय और अत्याचार सहन शक्ति की सीमा के परे जा चुके हैं। जब तक उस पापी दुष्ट का अंत नहीं हो जाता, हम देवों की समस्या का समाधान नहीं होगा ब्रह्मदेव। देवराज, एक ही सत्य को बार बार दोहराने पर भी तुम उसे भूल जाते हो। कौन सा सत्य ब्रह्मदेव? किसी का अधोपतन या अंत होता है तो उसके पुण्य कर्मों का फल क्षीण होने से, और किसी को सुख शांति संप्रदा और सौभाग्य की प्राप्ति होती है उसके पुण्य कर्मों के फलस्वरूप। तारकासुर तपस्या का सुफल भोग रहा है और देवतागण तपस्या भूल गए हैं। जब पुण्य ही शेष नहीं है तो समस्याएं ही समस्याएं होंगी। आप आज्ञा करें ब्रह्मदेव, हम तपस्या करेंगे। मेरी आज्ञा पाकर तपस्या करने से क्या होगा? पुण्य संचित करने के लिए आप लोगों को शिव आराधना करनी होगी ताकि आपके कष्ट मिट सके। परमपिता, पार्वती कितने समय से भगवान शिव की आराधना कर रही है, किंतु अब तक वो अपने लक्ष्य में सफल नहीं हुई। अज्ञानी मत बनो नारद, तुम्हें तो भली प्रकार विदित है कि आराधना और तपस्या कभी व्यर्थ नहीं जाती। पार्वती की तपस्या भी सफल होगी, उसकी आराधना भी सफल होगी। क्या देख रहे हैं देवराज? मेघदेव, मैं देख रहा हूं कि हिमालय राजपुत्री पार्वती कितनी श्रद्धा और कितने समर्पण भाव से शिव आराधना में संलग्न है। ब्रह्मदेव के आदेशानुसार स्वयं अपनी लक्ष्य पूर्ति हेतु हमें भी शिव आराधना करनी चाहिए देवराज। हाँ, अवश्य करनी चाहिए। जय हो देवराज इंद्र की जय हो। कामदेव, कामदेव, तुम यहां? जय सुनकर मैं तो चौंक ही पड़ा था कि पराजित इंद्र की जय बोलने वाला कौन आ गया। क्षमा करें देवराज, परंतु जय विजय की स्थिति सदा एक सी तो रहती नहीं। कभी ये इस पर तो कभी वो उस पर। विधाता ही जानता है कामदेव कि ये जय और पराजय का क्रम कब समाप्त होगा। आप मुझे आज्ञा करें देवराज, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? मेरी सेवा करने के लिए तुम्हारा ये पूछा गया प्रश्न ही मेरे लिए बहुत बड़ी सेवा है कामदेव। नहीं देवराज, मैं शब्द सेवक नहीं हूं, कार्य सेवा का इच्छुक हूं। प्रतिपति, यदि तुम मेरी सहायता करने के लिए इतना ही कटिबद्ध हो तो मेरे लिए एक कार्य करो। आज्ञा करें देवराज। वहां देख रहे हो नीचे उस हिमगिरी के शिखर पर हाँ, कोई कन्या किसी योगी के समीप खड़ी होकर पूजा अर्चना कर रही है। कामदेव, वो कन्या हिमालय राज की पुत्री पार्वती है और वो योगी कोई और नहीं, स्वयं कैलाशपति देवादिदेव शिव शंकर है। हाँ, कैलाशपति भगवान शिव शंकर। ओम नमः शिवाय। शिव पर बड़ी आस्था है तुम्हारी। जिनकी शिव पर आस्था नहीं है उन पर मेरी आस्था नहीं है देवराज। तो उनके हित में
जिनकी शिव पर आस्था है, ये कार्य करो। पार्वती की निष्ठापूर्वक पूजा का ध्यान में लीन शिव शंकर कोई उत्तर नहीं दे रहे। यदि शिव केवल एक बार पार्वती की ओर अनुराग भाव से देख ले, तो पार्वती की आराधना और विधाता का उद्देश्य पूर्ण हो जाएगा। विधाता का उद्देश्य? हाँ कामदेव, शिव के प्रसन्न होने पर ही उनका विवाह पार्वती से संभव होगा। शिवपुत्र द्वारा ही उस तारकासुर का वध होगा जो हम देवताओं से स्वर्ग का अधिकार छीनकर हम पर अत्याचार कर रहा है, और जिसके कारण हमारी ये दुर्दशा है। मेरे द्वारा शिव जी के मन में अनुराग उत्पन्न करने से यदि आपकी स्थिति में सुधार संभव है, पुनः स्वर्ग का राज्य प्राप्त होना संभव है, तो मैं सहर्ष इस कार्य को करूंगा देवराज। कामदेव, यदि ये कार्य आपके द्वारा संपूर्ण हो जाएगा तो समस्त देवगण आपका आभारी रहेगा। यदि ऐसा है तो मैं रति को साथ लेकर इसी समय हिमगिरी शिखर पर जाकर इस शुभ कार्य को संपन्न कर डालता हूं। मेरी मंगल कामनाएं तुम्हारे साथ है कामदेव। देवाधिदेव भोलेनाथ शिव शंकर, मेरी पुकार सुनो प्रभु। आपका ध्यान और आपकी समाधि का निमित्त लोक कल्याण है, और आराधना द्वारा आपको प्राप्त कर आपकी संगनी बनने का निमित्त भी लोक हित ही है। चारों ओर व्याप्त अशांति और अत्याचार की समाप्ति के लिए अपने लौकिक रूप को मुखर करें भगवान, मुखर करें।
ये बड़वानल अग्नि तो जगत का सर्वनाश कर देगी। शिव जी का क्रोध अग्नि के रूप में कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। कुछ उपाय करना होगा। ओम नमः शिवाय। परमदेव, परमपिता, परमपिता परमदेव, समुद्र का नमन स्वीकार करें और आज्ञा करें मैं किस प्रकार से आपकी सेवा कर सकता हूं। समुद्र देव, इस अश्व को देख रहे हो? इसके शरीर से अग्नि प्रकट हो रही है। देख रहा हूं परमपिता, पर ये अश्व और ये अग्नि यहाँ आपके साथ कैसे आई? समुद्र देव, ये भगवान शिव की क्रोधाग्नि है जो कामदेव को भस्म करने के पश्चात भी विद्यमान है। यदि इस अग्नि का शमन नहीं किया गया तो तीनों लोक तक इस अग्नि की तपन जा पहुंचेगी। अतः लोक कल्याण के लिए और भगवान शिव की प्रेरणा से मैं उनके क्रोध को इस अश्व के रूप में यहाँ लाया हूं। तो मेरे लिए क्या आज्ञा है परमपिता? समुद्र देव, तुम्हारे भीतर अनंत जल राशि है। इस बड़वानल अग्नि को शांत करने अथवा सहने की क्षमता तुम में है। यह अग्नि तुम्हारा जल पान करके तुष्ट होती रहेगी, किंतु तुम्हारी अनंत जल राशि अनंत होने के कारण कभी समाप्त नहीं होगी। इस प्रकार इस अग्नि से जगत की रक्षा हो जाएगी। भगवान शिव की इच्छा और आपके आदेश की पूर्ति करना मेरा परम सौभाग्य होगा परमपिता।
शांत हो जाओ, विलाप न करो। होनी कभी अनहोनी नहीं हो सकती। जो हुआ उसे स्वीकार करो। हे देवेश्वर, किंतु किस अपराध का दंड हमें मिला है? देवराज इंद्र और देवगण के कहने पर कामदेव ने आप पर पुष्प बाण चलाया और आपकी समाधि भंग की। इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं था। देवगण की दुर्दशा समाप्त करने के लिए हमने उनकी सहायता की और हमारी दुर्दशा हुई। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों प्रभु? हे भोलेनाथ, मुझ पर दया करो। मृत्यु का अभिशाप भोगने का सामर्थ्य मुझ में नहीं है। कामदेव को जीवित कर दो, मैं उसके बिना नहीं जी सकती। मुझ पर दया करो प्रभु, कामदेव को जीवित कर दो। देवाधिदेव, देवाधिदेव, कामदेव निरपराध है। कामदेव ने तो हम देवताओं के कल्याण के निमित्त आपकी और देवी पार्वती के मन में अनुराग उत्पन्न किया था। कामदेव को क्षमा कर उसे पुनर्जीवित करें। देवाधिदेव, उसे पुनर्जीवित करें। विधि का विधान अटल होता है। वो चाहे देव हो, देवी हो, दानव हो, मानव हो, हर किसी को अपने किए हुए कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है। हे भोलेश्वर, कामदेव को क्षमा कीजिए। उसने जो कुछ किया वो स्वार्थ की नहीं, परमार्थ की भावना से किया है, इसलिए उसका अपराध क्षम्य है। हे भोलेश्वर, कामदेव को पुनर्जीवित कीजिए। उसकी पत्नी रति पर दया कीजिए। हाँ भगवान, रति पर अपनी दया कीजिए। कामदेव को पुनर्जीवित करें, ऐसी हमारी आपसे विनम्र प्रार्थना है। हे भोलेनाथ, यदि आपने कामदेव को पुनर्जीवित नहीं किया तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। यही प्राण त्याग दूंगी। हमारी समाधि भंग करके हमें योग से भोग की दिशा में ले जाने के दुष्कर्म में तुम कामदेव की सहभागिनी रही हो। जो कुछ अनर्थ हुआ उसका परिणाम कामदेव ने भोगा। कुछ अंश तुम्हें भी भोगना होगा। हे भोलेश्वर, मैं आपसे दया की भिक्षा मांग रही हूँ और आप दंड की व्यवस्था कर रहे हैं। दंड की व्यवस्था तो हो चुकी है रति, अब तो प्रायश्चित करने की व्यवस्था शेष है। करूंगी भोलेनाथ, मैं प्रायश्चित करूंगी। तो सुनो रति, तुम्हारा पति कामदेव हमारे तीसरे नेत्र की ज्वाला से भस्मीभूत होकर भी मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ है। वो हमारी कृपा से पुनर्जीवित हो चुका है। वो लौकिक नेत्रों से दिखाई नहीं देगा। वो जीवित होते हुए भी अंग रूप में देखा नहीं जा सकेगा। वो अनंग हो चुका है। मनमत, अब वो सशरीरी नहीं, अशरीरी हो चुका है। अब वो अनंग और मनोज के नाम से जाना जाएगा। क्या होगा अशरीरी पति को प्राप्त करके भगवान? प्रायश्चित होगा रति। मैं प्रायश्चित करूंगी, परंतु इसे इतना कठोर न बनाइए। प्रायश्चित की व्यवस्था दुष्कर्म करने वाली की इच्छा से नहीं होती रति। जिसके प्रति दुष्कर्म हुआ है उसकी इच्छा के अनुसार होती है। मैं आपके इच्छा अनुसार ही कर्म करूंगी भगवान, किंतु मैं ये भी जानती हूँ कि आप सर्वशक्तिमान हैं, पूर्ण समर्थ हैं। यदि आप कृपा और करुणा करके मेरा और मेरे पति का अपराध क्षमा कर दें, तो मुझे मेरा पति पूर्ण शरीर रूप में प्राप्त हो जाएगा। अवश्य हो जाएगा, किंतु अभी नहीं। फिर कब प्रभु? तुम्हें द्वापर युग तक प्रतीक्षा करनी होगी। द्वापर युग तक? हाँ, द्वापर में कामदेव भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेगा और वो तुम्हें पति रूप में प्राप्त होगा। धीरज धरो रति। भगवान शिव ने जो कुछ तुम्हें कहा है सत्य अवश्य होगा। द्वापर में तुम्हें कामदेव पुनः प्राप्त होंगे। नारायण नारायण। रति, रति, सत्य तो यह है कि मैं तुम्हारा अपराधी हूं।
कामदेव मेरी सहायता के लिए ही प्रयत्नशील थे और उनकी ये गति हुई। देवराज, आपकी दुर्गति देखकर स्वामी स्वयं आपकी सहायता के लिए आए थे। इसमें आपका क्या दोष? कौन जानता था कि यह परिणाम होगा? विधि के लेख को जान भी कौन सकता है? अब तो मेरा केवल एक ही सहारा है, प्रिय काम की ये भस्म। भस्म हो गया। और क्या होना था? यही होना था। तारकासुर से टकराएगा कामदेव तो यही होगा, यही। तू समझता था कि अपने पुष्पबाण से तू शिवविवाह का चक्र चलाएगा, शिवपुत्र उत्पन्न होगा जो मेरा वध करेगा और मैं मारा जाऊंगा। सारा जगत जानता है कि कौन मारा गया। अब शिवपुत्र उत्पन्न होने का प्रश्न ही नहीं उठता और ब्रह्मा के वरदान अनुसार अब मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं। सेनापति, क्या कोई मुझे मार सकता है? नहीं महाबली, जिसको मरना होगा वही आपको मारने की बात सोचेगा। तो हो जाए इस प्रसन्नता के अवसर पर कुछ आनंद, कुछ रंग, कुछ तरंग। आज्ञा करे महाबली। तो जाओ, ले आओ इंद्र की बंदी अप्सराओं को जो कामदेव के मरण पर आंसू बहा रही है। कहो उन्हें कि हमारे सामने नृत्य करें। जाओ। जो आज्ञा महाबली। मदिरा। धारण कर हिमालय राज के सम्मुख आ गई। पुत्री पार्वती और तपस्विनी के वेश में? हाँ पिताश्री, आपकी ये पुत्री तपस्या करना चाहती है। पुत्री, मुझसे ना तो तुम्हारा ये वेश देखा जा रहा है और ना तुम्हारी इच्छा सुनी जा रही है। यदि पिता होकर आप मेरे मन की बात नहीं सुनेंगे तो फिर कौन सुनेगा? मुझे तपस्या की आज्ञा दें पिताश्री। कामदेव के भस्म होने के पश्चात अब शिव आराधना का क्या अर्थ है पुत्री? सब व्यर्थ होगा। मेरी बात मानो, मैं तुम्हारे लिए किसी योग्य वर को खोजकर तुम्हारा उससे विवाह कर दूंगा। नहीं पिताश्री, नहीं। ऐसे कठोर कठोर शब्द सुनना भी मेरे लिए अब कर्म है। मैं जन्म जन्मांतर के लिए सदाशिव को पति के रूप में स्वीकार कर चुकी हूँ। अब अन्य किसी की कल्पना करना अथवा नाम सुनना मेरे धर्म और चरित्र के विरुद्ध है, विरुद्ध है। पार्वती, अपनी वाणी पर संयम रख और साथ ही अपने माता पिता की मर्यादा का ध्यान भी रख। तेरे शब्द और तेरी वाणी सब कुछ तेरी आयु से आगे आगे भाग रहे हैं। मैंने क्या किया है माँ? अब तक तो विशेष कुछ नहीं किया, पर आगे जो कुछ तू करने का विचार कर रही है, क्या वो उचित है? तू राजकुमारी है। राजमहल में राजपाट के मध्य तेरा पालन पोषण हुआ है। शिव के निमित्त शिव आराधना
और तपस्या करने की अनुमति मैं तुझे सर्वथा नहीं दे सकती। मैं तेरे कोमल तन को तपस्या की अग्नि में तुझे कभी नहीं झोंकने दूंगी, कभी नहीं झोंकने दूंगी। और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? इसमें अशोभनीय क्या है? है कोमल राजकुमारी का कठोर योगी से अनुराग आज तक देखा सुना नहीं गया। जो आज तक नहीं हुआ वो अब भविष्य में होगा तो अनुचित होगा, ऐसा किस ऋषि अथवा मुनि ने कहा है? तुम तर्क बहुत करने लगी हो पार्वती। अपने उचित पक्ष को प्रमाणित करने का प्रयत्न तर्क नहीं होता। मैनाक, तुम और तुम्हारी माँ दोनों शांत हो जाओ। हठ, क्रोध और उत्तेजना से हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकेंगे। मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। पिताश्री। पिताश्री, आपने ये निर्णय सोच विचार कर किया है? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? आप तो मेरे किसी विचार से सहमत हैं ही नहीं। अब मुझे आज्ञा दें पिताश्री। नहीं पुत्री, मैं तुम्हें अकेले जाने की आज्ञा नहीं दूंगा। जया और विजय भी तुम्हारे साथ जाएंगे। अब मुझे आज्ञा दे मां। पार्वती, मेरी पुत्री, मेरी पुत्री। ये स्थान उपयुक्त है, यहाँ शांति भी है और एकांत भी। हाँ, ये स्थान रमणीय है। ऐसे स्थान पर एकाग्र होकर तप कर सकते हैं। मैं यहीं बैठकर तपस्या करूंगी। यहाँ तपस्या करोगी अकेली, इस घोर सुनसान में? यहाँ इस प्राणी शून्य स्थान में क्या तुम्हें भय नहीं लगेगा? कैसा भय? किसका भय? विधाता रक्षक है। नहीं पार्वती, हम तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। महाराज और महारानी को क्या उत्तर देंगे? इसका दिया हुआ उत्तर ही वहाँ भी दे देंगे, किंतु क्यों दे और क्यों जाए इसे अकेला छोड़कर? देखो, तुम्हारा ये हट उचित नहीं है और तुम्हारे सारे हट उचित है। तुम दोनों भावना में मत बहो। मुझे मेरा कर्तव्य करने दो। भावुक होकर कर्तव्य पूर्ण नहीं हो सकते। अब तुम दोनों जाओ। तनिक सोचो पार्वती, इस निरे एकांत में हम तुम्हें अकेला छोड़कर कैसे जा सकते हैं? मन में आशंकाएं उठती हैं। तुम दोनों तो दुर्बल हो ही, अब मुझे भी दुर्बल बनाओगी। मैंने कहा ना, मैं यहाँ तपस्या करने आई हूँ और उसके लिए निर्भयता, दृढ़ता और संकल्प की आवश्यकता होती है। अब जाओ तुम दोनों। हमारा मन नहीं मानता पार्वती। मन की मत सुनो, बुद्धि से काम लो। क्या शिव की आराधना करने वालों को कोई भय हो सकता है? शिव मेरे साथ हैं। तुम निश्चिंत होकर जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा, किंतु समय समय पर हम तुम्हारी जानकारी लेते रहेंगे।
हो गया है? और फिर एक राजकुमारी का किसी योगी के साथ इस प्रकार का रागात्मक संबंध, क्या ये राज परिवार के लिए शोभा की बात है? नहीं, ये अत्यंत अशोभनीय है। वो बभूतधारी, वो पार्वती का पति बनने के योग्य नहीं है। नहीं, मैंने निर्णय लिया है कि पार्वती को तपस्या की अनुमति दे देनी चाहिए। क्यों? क्यों दे देनी चाहिए अनुमति? क्या तुमने ये प्रश्न मुझसे सोच विचार कर किया है? तो फिर कैसे प्रश्न पूछते हैं? पिताश्री, आपको मेरे प्रश्नों का उत्तर देना ही होगा। बताइए, कौन है ये शिव? कितनी बड़ी विभूति है ये शिव, जिसके लिए हमारी बहन पार्वती को कठोर तपस्या का कष्ट उठाना पड़ रहा है? मुझे बताओ तो, सत्य क्या है? तथ्य क्या है? कौन है ये शिव? ये शिव, ये शिव, ये शिव, ये शिव। शिव में तो सारा जगत समाया हुआ है। अब तो शिव को जगत में समाना है और मुझे तुम में। तू क्यों मेरे पीछे पड़ा है? क्यों चाहता है मुझ में समाना? तू है क्या? क्या होता है इस शिव तत्व में? शक्ति होती है, परम कल्याणकारी शक्ति। प्रकाश होता है जो संपूर्ण अंधकार को चीर देता है। ये शक्ति और प्रकाश रहते कहाँ हैं? मन, आत्मा और बुद्धि में। वहां जाकर रहने से क्या होता है? सद्भावना, सद्वृत्ति और सद्बुद्धि जागृत होती है। फिर क्या होता है उस जागृति से? आत्मा शुद्ध, मन निर्मल होता है और बुद्धि लोक कल्याण में प्रवृत्त होती है। इतना सब कुछ होने के पश्चात क्या होता है? प्राणों में शिव तत्व समा जाने से प्राणी किसी की श्रद्धा भावना को आहत नहीं करता, स्वयं को श्रेष्ठ और दूसरे को निकृष्ट नहीं मानता। फिर वो जब तब के पवित्र उद्देश्य की ओर अग्रसर होने वाले प्राणियों के मार्ग में बाधक नहीं बनता, सबका कल्याण सोचता है, करता है। अर्थात हे शिव तत्व, हे शिव ज्ञान, मन बुद्धि में ज्ञान और ज्ञान में तुम्हारे होने से अनेक कल्याणकारी और सुखद लाभ हैं। निश्चित रूप से तुम सत्य कहते हो और तुम्हारे सत्य को स्वीकार कर लेने में ही मेरा कल्याण है। तो फिर बोलो, ओम नमः शिवाय। हे शिव ज्ञान, शिव ज्ञान, चरित्र, परहित, पर कल्याण, जप, तप और पवित्रता की ओर अग्रसर होने वाले के मार्ग में बाधक ना बनने से शिव ज्ञान की प्राप्ति होती है। अर्थात मुझे शिव ज्ञान हो गया मुझे शिव ज्ञान। मैं मूर्ख था, निर्बुद्धि था, अब शिव ज्ञानी हो गया। हे भोलेनाथ, हे शिव शंकर,
मुझे क्षमा करना। देवर्षि आप? हाँ, तुम्हारे हित का विचार करते हुए मुझे आना पड़ा। मेरा हित? पार्वती, पति कामना के लिए तप आरंभ करने से पूर्व तुम्हें मनवांछित पति प्राप्ति के लिए शिव महिमा व्रत करना होगा। ये शिव महिमा का व्रत बताकर आपने मेरा मार्ग सरल कर दिया है देवर्षि। अब कृपया ये बताइए कि ये व्रत कब और कैसे किया जाता है? मेरा मार्गदर्शन करें। आज चैत्र मास की तृतीया है। आज से लेकर 1 मास तक केवल एक बार आहार करके तुम्हें शिवलिंग का बिल्व पत्रों के साथ विविध प्रकार से पूजन करना होगा। आपकी बताई विधि के अनुसार ही मैं आज अपना तप आरंभ करूंगी देवर्षि। नारायण नारायण। यहाँ तो दूर दूर तक कोई दिखाई नहीं देता। चारों ओर ध्यान से देखो, कोई ना कोई होगा। ध्यान से देखा, ज्ञान से देखा, कोई नहीं है। हम किसी देवता को पकड़े बिना महाबली तारकासुर के दरबार में गए तो प्रताड़ित होंगे। इस बार प्रताड़ित नहीं, दंडित होंगे। और महाबली का दंड बहुत कठोर होता है। जब दूर दूर तक कोई देवता दिखाई ही नहीं देता तो हम पकड़े भी किसे? यह प्रश्न तुमने यहाँ किया तो किया, वहाँ महाबली के समक्ष ना करना, अन्यथा तुम्हारे प्राणों पर प्रश्न चिन्ह लग जाएगा। ये सब तुम मुझसे क्यों कह रहे हो? मैंने क्या किया? यदि देवताओं को न पकड़ पाने का मैं दोषी हूँ तो तुम पांचों भी उतना ही दोषी हो। हम यहाँ विवाद करते रहेंगे, इससे परिणाम कुछ नहीं होगा। अच्छा तो यह है कि हम यहाँ से जाकर उन देवताओं को ढूंढें और पकड़ने का प्रयत्न करें। देवराज, देवराज, अच्छा हुआ पहले हमारी दृष्टि तारकासुर के राक्षसों पर पड़ गई और हम वहां से भाग निकले। हाँ, यदि उन राक्षसों की दृष्टि हम पर पड़ जाती तो अनर्थ हो जाता। ये क्या किसी अनर्थ से कम है? हम स्वर्ग के स्वामी होते हुए भी भीरुओं की भांति यहाँ से वहां मारे मारे फिर रहे हैं। हमने तो ब्रह्मदेव और महादेव के पास जाकर भी इस तक का निदान खोजने का प्रयत्न किया है। हर बार हमें समय की प्रतीक्षा करने का आदेश दिया जाता है। चलो! चलो! देवराज, पार्वती की कठोर साधना से प्रतीत होता है उसे सफलता अवश्य मिलेगी। अग्निदेव, देवी पार्वती की आराधना अवश्य सफल होगी, किंतु ये निश्चित नहीं है कि ये सफलता कब तक प्राप्त होगी। ये अभी भी एक यक्ष प्रश्न ही बना हुआ है। कब का उत्तर तो स्पष्ट नहीं, पर ऐसा आभास होता है कि निकट भविष्य में ऐसा ही होगा। संभावनाओं पर टिके हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है वायुदेव, बहुत समय व्यतीत हो गया है। जब तक निश्चित परिणाम सामने नहीं आ जाता, शांति कहां? तारकासुर के आतंक से जब तक मुक्ति नहीं मिलती है तब तक सारी आशाएं व्यर्थ हैं। नारायण नारायण। देवराज, आपने निराशा को पकड़ रखा है अथवा निराशा ने आपको पकड़ रखा है। इन दिनों आपकी समस्या और निराशा बढ़ गई है। परिस्थितियां ही कुछ ऐसी हैं देवर्षि।
अन्यथा ये निराशा सुख तो नहीं देती। जब परमपिता ब्रह्मदेव ने आपसे ये कह दिया है कि पार्वती की आराधना सफल होगी, फिर आप क्यों व्यर्थ में चिंता करते हैं? देवर्षि कब? शिव शंकर की समाधि तो टूटती ही नहीं। देवी पार्वती कब से तपस्या कर रही हैं? नारायण नारायण। देवराज, ये भक्ति की परीक्षा घड़ी है। इस समय शिव जी परीक्षक और पार्वती परीक्षार्थी है। निस्संदेह परीक्षक कठोर परीक्षा ले रहा है, किंतु परीक्षार्थी को सफल होने पर भरपूर और श्रेष्ठ फल भी प्राप्त होंगे। तो अब हम क्या करें? क्या करें? प्रार्थना करने के अतिरिक्त आप कर भी क्या सकते हैं? नारायण नारायण। कैसी प्रार्थना देवर्षि? किसके लिए करें और किससे करें? ये भी मुझी को स्पष्ट करना होगा। देवराज, आपकी निराशा तो बहुत गहरे तक जा पहुंची है। आप स्वयं ही विचार करें। जब परीक्षार्थी परीक्षा देता है तो क्या उसके स्वजन परिजन उसके लिए परमपिता से प्रार्थना नहीं करते? उसकी सफलता के लिए भगवान से विनय याचना नहीं करते? पार्वती की सफलता में ही हम सबका हित जुड़ा हुआ है, तो क्या हमें उसकी कठोर तपस्या की सफलता के लिए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए? देवराज, जाइए शिव जी से प्रार्थना कीजिए। नहीं देवर्षि नहीं, मैं शिव के समीप नहीं जाना चाहता। कामदेव दहन के समय शिव का जो उग्र रूप मैंने देखा, उसके भय से उनके सम्मुख जाने का साथ में नहीं जुटा पाता देवर्षि। नारायण नारायण। हे भोलेनाथ, कामदेव को भस्म करने के पश्चात आप तो गहन और दीर्घ समाधि में लीन हो गए, किंतु यह स्थान सर्वथा शून्य हो गया है। आपकी उग्रता देखकर देवराज इंद्र तथा अन्य देवगण यहाँ आने से भय खाते हैं। और तो और देवी पार्वती जो नित्य आपकी पूजा के लिए आती थी, वह अब नहीं आती। अब आपकी पूजा का पूरा दायित्व मुझी पर है। आपको एकांत प्रिय था ना, वो तो हो ही गया, किंतु अब भी देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही है, अति कठोर। उनकी तपस्या स्वीकार करें, उनकी मनोकामना को पूर्ण करें स्वामी। प्रणाम स्वीकार करें। कल्याण भव। कहो नंदी, सब कुशल मंगल है ना? अब क्या कहें? वही कहो जो हो रहा हो। यदि ये कहूं कि सब कुशल है तो असत्य होगा, यदि ये कहूं कि सब कुशल मंगल नहीं है तो भी अर्ध सत्य होगा। तो फिर नंदी सत्य क्या है? भगवान भोलेनाथ को एकांत प्राप्त हुआ तो लगता है कि सब कुशल मंगल है, किंतु भोलेनाथ की समाधि दीर्घ हो गई, देवी पार्वती की तपस्या कठोर हो गई और देवराज की पीड़ा लंबी हो गई, तो ये कहना ही पड़ता है कि कुछ भी कुशल मंगल नहीं है। नंदी, तुम तो ज्ञानियों ध्यानियों जैसी भाषा बोलने लगे हो। नारायण नारायण। आप जैसे श्रेष्ठ ऋषि मुनि की अमृत वाणी सुनता हूँ ना, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा देवऋषि। उत्तम, अति उत्तम। नंदी, तुम ज्ञानी के साथ साथ वाक्पटु भी बन गए हो। अच्छा, अब ये बताओ, भगवान भोलेनाथ की समाधि कब टूटेगी? इस प्रश्न का उत्तर तो स्वयं भोलेनाथ भी नहीं दे सकते, तो मैं कैसे बता सकता हूँ? आप स्वयं जाकर पूछ लीजिए। अच्छा, तो तुम मुझे बलिवेदी पर चढ़ाना चाहते हो? नहीं देवऋषि नहीं, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? सोचना पड़ता है नंदी, सोचना पड़ता है। जब से भगवान भोलेनाथ ने कामदेव को भस्म किया है, सब कुछ सोचना पड़ता है। ये सब कैसे ज्ञात होगा और कौन ज्ञात करेगा?
भगवान भोलेनाथ की समाधि कब भंग होगी, देवी पार्वती की तपस्या कब सफल होगी? इन प्रश्नों का समुचित उत्तर तो भगवान श्रीहरि विष्णु दे सकते हैं अथवा परमपिता ब्रह्मा जी। नारायण नारायण। आश्चर्य, ब्रह्मलोक सूना पड़ा है। ब्रह्मा जी वहां वन प्रदेश में भी नहीं है, यहां भी नहीं है, तो फिर गए कहां होंगे? लगता है हमारे बार बार आकर रक्षा के लिए निवेदन करने से तंग होकर वे वन प्रदेश चले गए थे और अब हमसे तंग होकर वे अन्यत्र कहीं चले गए हैं। हमारी रक्षा के सारे मार्ग अवरुद्ध होते जा रहे हैं। क्या हम बार बार निराश ही होते रहेंगे? सोचना तो यह देवगण कि क्या हमारे लिए आशा का कोई मार्ग शेष बचा है? हाँ, मेरा विचार है यदि ब्रह्मदेव वन प्रदेश में नहीं है तो यहीं कहीं होंगे। हमें पुकारना चाहिए। हे ब्रह्मा जी, हे परम पिता, हे सृजनहार, हे ब्रह्मा जी, हमें दर्शन दीजिए, हम पर अपनी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए, कृपा कीजिए। ये हमारी प्रार्थना है ब्रह्मा जी, ये हमारी प्रार्थना है। देवराज, देवगण, अधीर न हो, धैर्य धारण करें। तारकासुर के राक्षस और उनके अत्याचार धैर्य का हरण करके ले गए हैं देवी सरस्वती। उस तारकासुर ने हमें स्वर्ग से निकाल दिया, फिर भी उसकी तृप्ति नहीं हुई। उसके उपरांत भी वो हमें पीड़ित करता है। क्या हमारे लिए ऐसा कोई सुरक्षित स्थान नहीं जहां हम निर्भय होकर रह सकें? तो आप सभी देवगण ब्रह्मा जी से क्या अपेक्षा करते हैं? हम ब्रह्मदेव से प्रार्थना करने आए हैं कि वे तारकासुर से हमारी रक्षा करें। कारण कि वो ब्रह्मदेव के वरदान का दुरुपयोग कर रहा है। हम यह भी जानना चाहते हैं कि इतना घोर और भीषण अत्याचार हम पर करने के पश्चात भी उसके पुण्य अब तक क्षीण नहीं हुए। अब तो हम ब्रह्मदेव से स्पष्ट निवेदन करना चाहते हैं कि वे तारकासुर को उसके अत्याचारों का दंड देकर उसे स्वर्ग से निष्कासित करें। मैं आप देवगण का संदेश ब्रह्मदेव तक अवश्य पहुंचा दूंगी। आप कृपा करके हमें उन तक पहुंचा दें। हम स्वयं ही अपनी पीड़ा का उनसे निवेदन कर लेंगे। किंतु इस समय वे यहाँ नहीं हैं। देवी सरस्वती, कहाँ गए हैं वो? वे आवश्यक कार्य के लिए गए हैं। आप सभी धैर्य धारण करें, शीघ्र ही आपकी समस्याओं का निदान होगा। यदि बताने में आपको आपत्ति ना हो तो कृपया बताएं, ब्रह्मा जी कहाँ गए हैं? वे पार्वती की कठोर तप के विषय में सप्त ऋषियों से परामर्श करने नक्षत्र लोक में गए हैं। नक्षत्र लोक? भयभीत देवताओं के लिए भय मुक्ति की इच्छा एक प्रश्न बनकर रह गई थी। ऐसा प्रश्न जो विकराल रूप धारण कर उनके सामने खड़ा था। वे सदा यही सोचते रहते थे कि क्या उन्हें कभी तारकासुर के अत्याचारों से मुक्ति भी मिलेगी? क्या कभी वे पुनः स्वर्ग पर अधिकार प्राप्त कर सकेंगे? और क्या भोलेनाथ की उन पर पुनः कृपा होगी? देवताओं के इन समस्यापूर्ण प्रश्नों का समाधान कब होगा, यह तो भविष्य ही बता सकेगा। इंद्र देवगण के साथ ब्रह्मलोक में आते हैं, जहां सरस्वती उन्हें आश्वस्त करती है और बताती है कि वे सप्तर्षियों के पास पार्वती के विषय में चर्चा करने गए हैं। नक्षत्रलोक में आपने व्यर्थ ही कष्ट किया। यदि आप आज्ञा देते तो हम सब ब्रह्मलोक चले आते। नहीं, वहाँ नित्य इंद्र तथा अन्य देवतागण अपनी समस्या लेकर मेरे पास आते रहते हैं। जिस विषय पर मैं आप सभी लोगों से विचार विमर्श करना चाहता हूँ, वो वहाँ संभव नहीं हो सकता। देवराज की ऐसी क्या समस्या है जिसके लिए आपको कष्ट करना पड़ा?
तारकासुर और उसके राक्षसों के भय से वे रक्षा की गुहार करते हुए ब्रह्मलोक में यदा कदा आते ही रहते हैं। किंतु ब्रह्मदेव, इंद्र और देवगण कब तक तारकासुर के राक्षसों के भय से भागते रहेंगे? इसीलिए यहाँ आया। इस विषय में हमारे लिए क्या आज्ञा है? आप लोगों को ये तो भली प्रकार विदित होगा कि हिमालय राज की पुत्री पार्वती का तप दिन प्रतिदिन उग्र होता जा रहा है। वो अपनी कठोर साधना से शिव को प्रसन्न करने का यत्न कर रही है। हाँ, इसकी चर्चा सर्वत्र ही है, किंतु हमें पार्वती के तप के संबंध में क्या करना है? आप सभी को शिव जी के पास जाना होगा, ये निवेदन करने के लिए कि वे पार्वती की आराधना और तपस्या को स्वीकार करके उसकी मनोकामना को पूर्ण करें। आपको उनसे यह अनुरोध भी करना होगा कि वे लोकहित में पार्वती को प्रसन्न करें। किंतु ब्रह्मदेव, कामदेव को भस्म करने के पश्चात भगवान शिव का वैराग्य और अधिक बढ़ गया है। ऐसी स्थिति में क्या वे पार्वती की मनोकामना पूर्ण कर सकेंगे? अवश्य कर सकेंगे। मैं भविष्य के गर्भ में झांक कर शिव और पार्वती का विवाह संपन्न होते हुए देख रहा हूं, इसलिए निश्चित जानो कि पार्वती का विवाह शिव से ही होगा। वर्तमान में शिव और शक्ति लौकिक तथा मानवीय लीलाएं इस जगत के समक्ष एक विशेष आदर्श प्रस्तुत करने के लिए रच रहे हैं। हमें इन मानवीय लीलाओं को औचित्य व तर्क संगत रूप से प्रमाणित करने के लिए अपना योगदान करना होगा। योगदान के लिए तो भोले शंकर के पास जाना ही होगा। अवश्य जाना होगा। कामदेव भी तो इसी उद्देश्य को लेकर गए थे, किंतु शिव के कोप का भाजन बनना पड़ा था। अंतर है, कामदेव के कार्य व उद्देश्य वह आपके उद्देश्य सर्वथा भिन्न है। कामदेव शिव के मन में काम और अनुराग को उत्तेजित करने गया था, जबकि आप उनके पास अनुरोध व निवेदन लेकर जाएंगे। दुर्भावना पूर्ण न होते हुए भी कामदेव की चेष्टा अनाधिकृत थी। मेरे परामर्श के अनुसार आप सद्भावनापूर्ण चेष्टा करेंगे। दोनों में यही अंतर है। ब्रह्मदेव, आपके परामर्श को आदेश व आज्ञा मानकर हम शिवलोक अवश्य जाएंगे, किंतु शिवजी ने यदि हमारी प्रार्थना स्वीकार कर दी तो यह आपके सम्मान में अनुचित होगा। यह समय मेरे मान सम्मान पर विचार करने का नहीं, देवताओं की रक्षा करने का है। तारकासुर का जब तक संहार नहीं हो जाता, इंद्र तथा अन्य देवतागण असुरक्षित हैं। तारकासुर का वध शिवपुत्र ही कर सकेगा। अतः शिवपुत्र की उपस्थिति के लिए शिव विवाह भी आवश्यक है। शिव विवाह के लिए शंकर जी की स्वीकृति आवश्यक है। उस स्वीकृति के लिए ही मैं आप सबको शिव जी के पास भेजना चाहता हूँ। ब्रह्मदेव, हम अवश्य जाएंगे। हम भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे। आशा है वे मान जाएंगे। उनके मान जाने में ही देवताओं का कल्याण है। अच्छा, अब मैं विदा लूंगा। प्रणाम ब्रह्मदेव। अब स्वर्गलोक जाकर देखना होगा कि अहंकारी तारकासुर के अत्याचारों ने अप्सराओं की क्या दशा की। तुम मुझे देखो, इसके लिए मैंने तुम्हें नहीं बुलाया है। मैं तुम्हारा नृत्य देखूं, इसके लिए बुलाया है। चलो नृत्य करो। नहीं, हम तुम्हारे लिए नृत्य नहीं करेंगे। राक्षसों के सम्मुख नृत्य करना हमारी परंपरा नहीं है। हम केवल देवराज इंद्र के सामने नृत्य करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। क्या कहा? नृत्य नहीं करोगी? नहीं। ऐसा दुस्साहस तो तुम्हारा स्वामी इंद्र भी नहीं कर सकता। तुमने कैसे किया? ये दुस्साहस नहीं, साहस है। दुस्साहस तो तुमने किया है, देवराज इंद्र के सिंहासन का हरण करके। ले जाओ इन दुष्टाओं को जो हमारी आज्ञा मानने को तैयार नहीं है, और बांध दो इनको
अग्निकुंड के चारों ओर, जिसके ताप से इनका सौंदर्य, इनका यौवन झलस जाए। महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, महाबली तारकासुर की जय, स्वर्ग विजेता महाबली तारकासुर की जय। हो, देवताओं को पकड़कर लाए हो, पुरस्कार पाने योग्य कार्य किया है। देख लिया, पहले तुम पकड़ी गई, फिर एक एक करके देवता पकड़े जा रहे हैं। एक दिन तुम्हारा राजा इंद्र भी मेरी पकड़ में आएगा, और जिस दिन पकड़ा जाएगा, मारा जाएगा, फिर सारा नाटक समाप्त। कहां से पकड़ा इन्हें? आकाश मार्ग से भागते छुपते हमें तंग कर रहे थे। हमने भी दूर तक इनका पीछा किया तो सुना आपके विरुद्ध षड्यंत्र रच रहे थे। हमने इन्हें घेरा, कुछ पकड़े गए, कुछ भाग गए। भाग गए? यदि भविष्य में हमने सुना कि भाग गए, तो समझ लो तुम्हारे भाग्य गए, फूट गए। हाँ, तो ये दुष्ट देवतागण मेरे विरुद्ध षड्यंत्र कर रहे थे। समाप्त कर देता हूं इन्हें। आके इनके साथ इनके षड्यंत्र भी समाप्त हो जाएं। तारकासुर! ब्रह्मा जी, मेरे वरदाता, सृष्टि सृजन करता ब्रह्मदेवाय नमो नमः। अपने वर देवता को अपने स्वर्ग में देखकर अति प्रसन्नता हुई। ये तुम्हारा स्वर्ग नहीं है तारकासुर, यहाँ तुमने बलपूर्वक अधिकार कर रखा है, इसलिए तुम्हें किसी को पीड़ित अथवा दंडित करने का कोई अधिकार नहीं है। परमपिता ब्रह्मा जी की जय, देवराज इंद्र की जय। वर देवता, मेरे स्वर्ग में किस प्रयोजन से पधारे हैं? पुनः तुमने इसे अपना स्वर्ग कहा, जबकि स्वर्ग देवताओं का है। इस समय मैं यहाँ का अधिपति हूँ। इंद्र में शक्ति होती तो वो यहाँ का अधिपति होता, परंतु मैंने उसे पराजित किया है। यही तुमने अनुचित किया है तारकासुर। इसमें अनुचित क्या है? जिसके पास शक्ति होती है उसके पास अधिकार होता है। शक्ति द्वारा अधिकार प्राप्त करने के इस कार्य के सिद्धांत के कारण ही जगत में अन्याय, हाहाकार, अनीति, हिंसा तथा अत्याचार होते हैं। तो आप ही बताइए ब्रह्मदेव, कौन सा ऐसा सिद्धांत है जिससे जगत में शांति, प्रेम और न्याय की स्थापना होती है? जिसके पास योग्यता एवं मानवीय भावनाएं हों, उसी के पास ही अधिकार होंगे। तभी इस जगत में शांति, प्रेम, नीति तथा न्याय की स्थापना होगी। ऐसा है नहीं, और होने की संभावना भी नहीं है। इसलिए नहीं क्योंकि तुम जैसे तामसिक प्रवृत्ति के प्राणी भोग, अन्याय, अनीति, स्वार्थ और अधिकार लोलुपता के अंधकार में परहित और जनहित की सोच ही नहीं सकते। किंतु भविष्य में शांति नहीं होगी, ऐसा नहीं है। शांति होगी ही, इसका विश्वास किस आधार पर है आपको ब्रह्मदेव? मानवीय एवं दिव्य प्रवृत्ति व भावनाओं के आधार। किंतु तुम जैसे प्राणी परिणाम की चिंता न करके ही अन्याय व अत्याचार करते हैं। किंतु ऐसा समय भी आएगा जब प्रकृति के सत्य को स्वीकार कर लिया जाएगा। अच्छा, तो प्रकृति का भी कोई सत्य है तो हमें बताएं मेरे वरदाता, क्या है वो सत्य? ज्ञानी, तत्वदर्शी और दूरदर्शी तो इस सत्य को जानते और मानते हैं। अब तुम भी इसको सुनो। अवश्य सुनाइए। प्रकृति मानवता और सात्विकता के विरुद्ध जो हिंसा, अन्याय, अत्याचार तथा पापकर्म करता है, उसके अंत में दुर्दशा होती है और भयंकर परिणाम भुगतने पड़ते हैं।
यही है वो सरल सत्य जिसे जानकर व मानकर दूरदर्शी जन अब कर्म से बचकर भयंकर परिणामों से बचते हैं। भविष्य में इसी सत्य को अपनाकर जगत के प्राणी शांति स्थापित कर सकेंगे। ब्रह्मदेव, आप भी स्वप्न देखते हैं? दिवा स्वप्न, दिन के स्वप्न। तुम्हारी दुर्बुद्धि के उपरांत मैं तुम्हें परामर्श दूंगा कि तुम इस स्वर्ग को त्याग कर पृथ्वी लोक चले जाओ। पृथ्वी के प्राणी पृथ्वी लोक से स्वर्ग लोक में आने के लिए लालायित रहते हैं और आप मुझे उल्टा ज्ञान दे रहे हैं। पृथ्वी के प्राणी उस स्वर्ग लोक में आने को लालायित रहते हैं जहाँ के अधिपति देवराज इंद्र हैं, किंतु जहाँ तुम विराजमान हो उस नरक पे आना कौन चाहेगा तारकासुर? बस ब्रह्मदेव, बस बहुत हुआ, इससे अधिक नहीं। आप मेरे वरदाता हैं, इसलिए मैंने आपके मधुर प्रवचन सुन लिए, अन्यथा बस इतना ही कि मैं स्वर्गलोक कदापि नहीं त्यागूंगा। इसका परिणाम तुम्हारे हित में नहीं होगा। परिणाम की चिंता करता तो स्वर्गलोक कैसे पहुंचता? जिस वरदान और अधिकार से तुम्हारी निश्चिंता और अहंकार ने जन्म लिया है, उस वरदान की समाप्ति समीप है तारकासुर। तुम्हें स्वर्ग से निष्कासित होना पड़ेगा। ये सब अप्सराएं और देवगण इस स्वर्गलोक में पुनः स्थापित होंगे। नहीं! भाग गए, सभी भाग गए। दानवराज तारकासुर को चुनौती, महाबली तारकासुर को चुनौती, स्वर्ग विजेता तारकासुर को चुनौती। नहीं! अरे ओ दुष्ट, तेरी चुनौती का उत्तर देगा शिवपुत्र। शुभम स्वागतम। ब्रह्मदेव ने हमारे अंतर मन की प्रेरणा से प्रेरित होकर आप सबको हमारे पास आने का अनुरोध किया है। भोलेनाथ, आप तो त्रिकालदर्शी हैं। आपकी लीला अगम्य है। मैं मानता हूँ कि पार्वती के प्रति अनुराग एवं करुणा के कारण आपने ब्रह्मा जी को प्रेरित करके हमें बुलाया। मैं आपकी इस अनुकंपा और अनुग्रह के लिए कृतज्ञ हूँ। महर्षि वशिष्ठ, आपको भ्रम हुआ है। हमने पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर आपको यहाँ नहीं बुलाया। सत्य तो यह है कि उससे असंतुष्ट होकर आपको यहाँ बुलाया है। क्या असंतुष्ट होकर, भोलेनाथ? हाँ, सत्य तो यह है कि हमने एकांत समाधि निमित्त इस स्थान का चयन किया था, किंतु पार्वती यहाँ आकर हमारी समाधि में बाधक सिद्ध होने लगी। अब ऐसी स्थिति में उसे कौन समझाए? इस कार्य के लिए आप सबसे अधिक उपयुक्त अन्य कौन हो सकता है? यही विचार कर हमने ब्रह्मदेव को प्रेरित किया। अब आपको प्रेरित करते हैं कि जाकर पार्वती को समझाएं कि वो तपस्या करके निरर्थक प्रयत्न न करे। उसे कुछ भी प्राप्त होने वाला नहीं है। उसका हित इसी में है कि वो राजमहल लौट जाए और योग्य वर का वरण कर अपने जीवन का मार्ग प्रशस्त करे। उसे तपस्या से विचलित करने के लिए यदि उसके सम्मुख आप सबको हमारी निंदा भी करनी पड़े तो अवश्य करें। हम इसकी अनुमति देते हैं। बस किसी भी प्रकार उसे तप का त्याग करने पर विवश करें।
देवराज की पुत्री पार्वती जागो। निमिराज की पुत्री गिरिजा जागो। हिमालय राज की लाडली उमा जागो। जागो पार्वती जागो। पुत्री पार्वती, मैं अरुंधति और सप्तऋषिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जागो पार्वती जागो। पुत्री पार्वती, मैं अरुंधति और सप्तऋषिगण तुमसे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। मेरी तपस्या में बाधा डालने का कारण क्या आप नहीं जानते कि तप में बाधा डालने से अब तक किया गया तप निरर्थक हो जाता है। मेरी तपस्या में बाधा डालकर उसे निरर्थक करने का अधिकार आपको किसने दिया? हम सब तुम्हारे हित में तुमसे कुछ कहने आए हैं। हमारी बात सुनकर तुम्हारा हित ही होगा। अपना हित अहित मैं भली भांति जानती हूँ। आप तनिक कृपा कर यहाँ से जाएं और मुझे तप करने दें। हम तो यहाँ से चले ही जाएंगे, किंतु तुम्हें स्पष्ट करना हम आवश्यक समझते हैं कि जिस शमशानवासी और भभूतधारी को तुम प्रसन्न करने का प्रयत्न कर रही हो, वो तुमसे प्रसन्न कभी नहीं होंगे। इससे आपको क्या कष्ट होगा? कष्ट हमें नहीं, कष्ट तुम्हें ही होगा। जिसके गले में, बाहों में, अगल बगल में सर्पों का वास हो, वहाँ तुम्हें कष्ट नहीं तो क्या सुख प्राप्त होगा? जिसे गले, बाहों और अगल बगल में सर्प होते हुए भी कोई कष्ट नहीं है, उसके साथ जीवन व्यतीत करने में मुझे कष्ट क्यों होगा? अवश्य होगा। शिव तो भांग धतूरा पीकर सर्प के विष को झेल लेते हैं। क्या तुम भी ऐसा कर सकोगी? तनिक विचार करो, कहाँ तुम कोमल तन और मन वाली राजकुमारी राजमहल के राजसी ठाट बाट में पली हुई, और कहाँ वो भूतनाथ अशुभ वेशधारी अघोरी। बस बस, अब शिव निंदा नहीं सुन पाऊंगी। आप सभी यहाँ से चले जाइए, अन्यथा मैं चली जाऊंगी। और उग्र से उग्र तप करूंगी।
जया और तंबू देख झुलस कर कैसे पीत वर्ण के हो गए हैं। जया, मेरा मन तो आशंकित हो रहा है। मैं देखती हूँ। पार्वती, पार्वती, क्या हुआ? ये बोल नहीं रही है। ओम नमः शिवाय का मंत्र इसके स्वर में मुझे सुनाई दे रहा है। जया, हमें चलकर महाराज और महारानी को सूचित कर देना चाहिए। मेरी बच्ची, मेरी पुत्री पार्वती, उसे कुछ हो गया ना तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगी। नहीं रानी नहीं, उसे कुछ नहीं होगा। इतना कठोर तप करने वाली कन्या को यदि कुछ हुआ तो स्वयं विधाता को लज्जित होना पड़ेगा। धैर्य रखो प्रिय, हमारी पुत्री पार्वती का निश्चय दृढ़ है और दृढ़ निश्चय वालों की सफलता निश्चय ही होती है। मुझे ढाढ़स बंधा रहे हैं पर मेरा मन नहीं मानता। मैं माँ हूं ना, अब माँ के मन की क्या जाने। मेरी बच्ची मुरझाने लगी है। मैं अपनी फूल सी बच्ची को मुरझाते हुए नहीं देख सकती। मैं तुरंत वहां जाती हूँ और उसे वापस ले आती हूँ। नहीं रानी, तुम्हें शपथ है एक पग भी आगे नहीं। पार्वती की शिव आराधना में बाधा डालने का पाप नहीं करना मैंने, पाप नहीं करना। आप रो क्यों रही है माँ? पुत्री के वियोग में माँ का मन है ना, ऐसा होता है। परंतु सब मंगलमय ही हो। सेनापति, ये कैसी ज्वालाएं हैं? कहां से आ रही हैं? नीचे से मिट्टी लोग की ओर से आ रही है। महाबली, महाबली, कोई मायावी देवता अपनी माया का जाल फैला रहा है। तोड़ दो उस जाल को। अरे महाबली, जाल दिखाई नहीं दे रहा। अरे जाल को कहो कि दिखाई दे। क्या हुआ है महाबली को? महाबली का बल समाप्त हो गया है। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। कोई है? कोई नहीं। कौन था और कौन नहीं है? वरदान का फल था, अब वो समाप्त हुआ। नहीं, मेरा बल समाप्त नहीं हो सकता। और तुम कौन हो? वही जिसने तुम्हें वरदान दिया था। मेरे वरदान का बल अब समाप्त हो गया, कारण कि तेरे तप और पुण्य का प्रभाव समाप्त हो चुका है। अब तेरा हित इसी में है तारकासुर कि तू स्वर्ग त्याग दे। तारकासुर, तुझे अंतिम चेतावनी दी जाती है कि स्वर्ग से चला जा स्वर्ग से। जाओ, सब लोग यहां से जाओ। ये स्वर्ग लोग छोड़ दो। मैं भी जाता हूं, तुम भी जाओ, अपने राज्य में चले जाओ। पार्वती के कठोर तप से उत्पन्न तेज के प्रभाव से असुराधिपति तारकासुर को अपने राक्षसों सहित स्वर्ग से पलायन करने पर बाध्य होना पड़ा। पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय के दिव्य प्रभाव से स्वर्गलोक में दिव्य शांति व अनुकूल वातावरण का निर्माण हुआ।
देवराज और देवगण इस सुखद घटना से अभी तक अनभिज्ञ थे। मेरे विचार से ये स्थान पूर्णतया सुरक्षित है। यहाँ पर तारकासुर के राक्षस कभी नहीं पहुंच सकते। हाँ देवराज, यहाँ दूर दूर तक कोई राक्षस नहीं। राक्षस तो नहीं, किंतु वो देखो वहां हिमगिरी शिखर पर हिमालय पुत्री पार्वती उग्र तपस्या में लीन है तो। पर देवराज, हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है कि सप्तऋषि और देवी अरुंधति पार्वती के पास गए थे और उनसे इस कठोर तप को त्यागने का अनुरोध भी किया था, परंतु पार्वती ने तो उनका अनुरोध स्वीकार ही नहीं किया। उनका तप तो और भी कठोर होता जा रहा है। विधाता ही जाने इसका क्या प्रभाव होगा। मेरी बुद्धि निर्णय नहीं ले पा रही है कि ये जो कुछ भी घटित हो रहा है ये हमारे पक्ष में होगा अथवा विपक्ष में। अर्थात क्या वरुण देव? द्विविधा की स्थिति है ये, द्विविधा की स्थिति। यदि पार्वती का तप सफल नहीं हुआ और शिव ने उनका वरण नहीं किया तो शिवपुत्र कहां से होगा? और यदि शिवपुत्र नहीं हुआ तो तारकासुर वध की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाएंगी। अर्थात हमारे कष्ट ज्यों के त्यों बने रहेंगे। कुछ नहीं कहा जा सकता। कारण की स्थिति अपने वश में तो है ही नहीं। यदि पार्वती का तप इसी प्रकार दिनों दिन उग्रतर होता गया तो इस सृष्टि में प्रलय का उत्पन्न होना निश्चित है। पर ऐसा भी तो संभव है कि पार्वती का तप सफल हो जाए और शिव विवाह हो, शिव पुत्र हो और तारकासुर मारा जाए। भावनाओं और अनुमान के सहारे हमारे कष्ट दूर नहीं हो सकते, कदापि नहीं हो सकते। न जाने क्यों ब्रह्मा विष्णु महेश इस विषय पर मौन साधे हुए हैं। पार्वती के उस उग्रतप की ओर ध्यान क्यों नहीं दे रहे हैं वो? हम भी यही सोच रहे हैं। तारकासुर स्वर्ग में बैठा हुआ अत्याचार और दुराचार की बेल सींच रहा है और त्रिदेव शांति से अपने अपने लोक में बैठे हैं। हाँ देवराज, अब वो पृथ्वी पर अत्याचार न करके हम देवताओं और अप्सराओं को पीड़ित करने पर उतर आया है। क्या भविष्य है हमारा? नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। देवर्षि, देवर्षि, आप यहाँ? देवराज, नारद के लिए समय और स्थान कभी निश्चित नहीं होते, किंतु आप सभी मुझे देखकर आश्चर्यचकित क्यों हैं? सत्य तो यह है कि आप सभी को देखकर मैं आश्चर्यचकित हो गया हूँ। आप क्यों आश्चर्यचकित हो रहे हैं? पहले आप प्रकट कीजिए कि आप चिंतित क्यों हैं? तीनों लोग इस बात को जानते हैं कि तारकासुर हमारे स्वर्ग पर अधिकार किए बैठा है। आपको अप्रिय तो लगेगा देवराज, किंतु अपनी स्पष्टवादिता की कुटेव से मैं स्वयं भी विवश और पीड़ित। ऐसी क्या बात है मुनिवर? ऐसी ही बात है देवराज, ऐसी ही बात है। कुकर्म करने वाला सदा ही दुर्बल होता है और दुर्बल सदा ही भयभीत और भयभीत होता है चिंतित। और आप भी चिंतित हैं देवराज। देवर्षि, सत्य अप्रिय होता है देवराज, किंतु उसे स्वीकार कर लिया जाए तो फल बड़े ही मीठे और मधुर देता है। नारायण नारायण। इस अप्रिय सत्य के आगे कोई प्रिय सत्य भी तो होगा देवर्षि। अवश्य है सूर्यदेव, अवश्य है। चिंता में चिंतन तो छूट ही जाता है। नारायण नारायण। जैसे आप सब यहाँ चिंताग्रस्त हैं और वहाँ चिंता का कारण कब से समाप्त हो चुका है। वो कैसे? हिमकन्या पार्वती के कठोर तप के पुण्य प्रभाव से वो दुष्ट अत्याचारी तारकासुर स्वर्ग से कब का पलायन कर चुका है। स्वर्ग का सिंहासन रिक्त पड़ा है। देवर्षि, इस शुभ संदेश और समाचार के लिए अनेकानेक धन्यवाद। देवराज, ये धन्यवाद प्राप्त करने के लिए तो मैं स्वर्गलोक भी पहुंच सकता हूँ, किंतु इस समय आप शीघ्र वहां पहुंचिए। नारायण नारायण। जगन्नाथ ब्रह्मा जी की जय, श्री हरि विष्णु की जय, देवादिदेव भोलेनाथ की जय। ओम नमः
शिवाय।